वेलकम टू साइंस क्लासेस दोस्तों। तो आज हम 5 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का देखेंगे सारा क्वेश्चंस और देखेंगे इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? रॉकेट GSLV Mark 3 M1 किससे किया गया था? तो GSLV Mark 3 M1। और GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। आप लोग कॉपी के पेज लेके कलम लेके बैठिए और मैं जितना पॉइंट्स बताऊंगा ना वो इस जो शिफ्ट में आया है क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहेंगे और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए GSLV का फुल फॉर्म देखते हैं। तो GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये क्या होता है? GSLV का फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। और ये चंद्रयान 2 के रॉकेट से जो लॉन्च हुआ था वो इसी से किया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए दूसरा क्वेश्चन। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया? तो BK कृष्णा मेनन। 1900 में भारत चीन जो युद्ध हुआ था उसमें BK कृष्णा मेनन ने अपना इस्तीफा दिया था। और 1962 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1962 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? एक मिनट में बता रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू। जेल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे 1962 के भारत चीन युद्ध में। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी? तो अवध। चेरी की उपाधि अवध में दी थी। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी का शासन क्या क्या था? 1848 से 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में भारत में रेलवे चलाया गया, पोस्ट ऑफिस आया, रेलवे रेल आया, पोस्ट ऑफिस आया, सब किसके शासनकाल में आया? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में। अच्छा, मणिपुर में संगाई के अलावा और कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, जो जो त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाई हरोबा। लाई हरोबा कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। और ये मई जून के महीने में मनाया जाता है लाई हरोबा त्यौहार। अच्छा, दूसरा है एक मैतेई फेस्टिवल। मैतेई वहाँ का एक समुदाय है, ठीक है। एक समुदाय है मैतेई मणिपुर में, तो वो मनाता है मैतेई फेस्टिवल। और ये वहाँ का मैतेई लोग इसे अपना न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं। मार्च अप्रैल के महीने मनाया जाता है न्यू ईयर के रूप में। और एक है खेलचेई। खेलचेई तो खेलचेई होली जैसा फेस्टिवल है, जैसे हम लोग होली मनाते हैं ना, वैसे ही खेलचेई संगाई मणिपुर के लोग मनाते हैं। अच्छा, कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में के बीच में है। एक क्वेश्चन। अच्छा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। अब इंदिरा गांधी का शासनकाल क्या था प्रधानमंत्री के रूप में? तो 1966 से 77, 1966 से 77 और 1980 से 84, ये 2 बार। तो ये आपको नोट कर लेना है कि 1976 से 66 से 77, 1980 से 84 तक इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में शासनकाल किया। और इसमें उनका जो महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन थे? तो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध था, उसमें उन्होंने जीत हासिल की। 1965 में भारत पाक युद्ध, ठीक है, भारत पाक। और फिर एक युद्ध और उनके शासनकाल में हुआ था। ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में एक युद्ध और हुआ था, ठीक है। एक 1971 में, 1971 में जो हुआ था वो भी भारत पाक युद्ध, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। अच्छा, इन्हीं के शासनकाल में 1977 में इमरजेंसी लागू हुई। 1977 में इमरजेंसी। ये सारा पॉइंट आपको नोट कर लेना है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितना तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है? तो प्रत्येक 10 डिग्री के वृद्धि पर प्रतिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो कौन लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे, BR अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों में भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। और ये स्वतंत्र रूप से लिया था, कांग्रेस की तरफ से नहीं लिए थे। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो मैं ये भी बता देता हूँ। 1930 पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा, ठीक है। 1930, 31 और 32 में। तो कांग्रेस ने दूसरी बार में भाग लिया था, उसमें भारत में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। तो GST कब लागू हुआ था? तो GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और कहाँ से लिया गया GST? GST कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस फ्रांस से GST लिया गया है। अच्छा, और GST के बारे में और बता दो। GST कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है CGST, जिसको सेंट्रल GST बोलते हैं। एक होता है SGST, जिसको स्टेट GST बोलते हैं। और एक होता है IGST, जिसको हम लोग इंटरनेशनल GST बोलते हैं।
और एक होता है यूटी जीएसटी, जिसको यूनियन टेरिटरी जीएसटी होता है। तो ये सारा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, ठीक है, आपको फिर से बता रहा हूँ। एक होता है एस जी एस टी, एक होता है सी जी एस टी, एक होता है आई जी एस टी, और एक होता है यूटी जीएसटी। तो इसका हो गया स्टेट जीएसटी, ये हो गया सेंट्रल जीएसटी, ये हो गया इंटरनेशनल जीएसटी, ठीक है, और ये हो गया यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो ये आपको सारा याद रख लेना है। अच्छा, जीएसटी में कितना परसेंट टैक्स लगता है? तो एक होता है 0%, याद रखिएगा 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। ये सारा जीएसटी में लगने वाला टैक्स है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी है, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो 1600, ये देखिए, भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी, और मुंबई से थाने के बीच में चली थी। कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच में। और ये इसकी टोटल डिस्टेंस कितना था? तो 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। किसके साथ संचालन काल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी, ये आपको याद रख लेना है, लॉर्ड डलहौजी। तो ये सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारा क्वेश्चन आप पढ़िए। अगर आप नहीं देख पाइएगा तो ऐसे ही रह जाइएगा, आपका एनटीपीसी का रिजल्ट फिर सपना का सपना रह जाएगा, ठीक है। किस राज्य के लोगों के प्रति व्यक्ति सबसे आय अधिक है? उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार थी, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा किस राज्य का हो गया है? तो दिल्ली का हो गया है। दिल्ली का सबसे ज़्यादा हो गया है, और सबसे कम कहाँ का है? तो बिहार का है, सबसे कम बिहार का। अच्छा, कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल था? तो अरावली, ठीक है, अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, ये आपको याद रख लेना है। जब वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित हुई? तो स्विट्जरलैंड में। लेकिन 2024 का अगर पूछेगा कि ये कहाँ हुआ था, तो इसका हुआ था 16 हुआ था, 22 से 24 अक्टूबर। कहाँ हुआ था? तो कजान में हुआ था, रूस के कजान में। कहाँ हुआ था? कजान, कजान कहाँ है? तो रूस में, ठीक है। ये हुआ था 2024 में, वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। और इसका पहला योगा दिवस कब मनाया गया था? पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को। कब? 21 जून 2015। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? योगा है वो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और उसके अभी जो आयुष मंत्री है वो सर्बानंद सोनोवाल है। अच्छा, एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप है धारापुरी द्वीप, धारापुरी द्वीप। अच्छा, विश्व में सर्वाधिक शीत मरुस्थल? तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये आपको देख लीजिए यहाँ पर। अच्छा, पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तुओं का संरक्षण किया जाता है? तो कम से कम 100 वर्ष पुरानी, ये आपको याद रख लेना है। अच्छा, दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी का सबसे में कपास सर्वाधिक होता है। ये कहाँ होता है? काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। जब वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का 2020 में कौन सा स्थान था? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 2020 में तो 43वां था, लेकिन अभी 2023-24 में कितना हो गया है? 2023 में हो गया है, 2023 में 40 था, ये आपको याद रख लेना है। 2023 में 40, 40, और 2024 में 39वां रैंक है वैश्विक प्रतिस्पर्धा में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कहाँ के थे? पाकिस्तान में। भारत का जब बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान चले गए, और प्रथम प्रथम फॉरनर है सिम खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको भारत रत्न दिया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है। पहला विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। पोंगल त्यौहार किस उत्सव में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, और ये नववर्ष में मनाया जाता है, तमिलनाडु का नववर्ष के रूप में मनाया जाता है पोंगल। अच्छा, निम्न में से कौन एंटीवायरस है? तो नॉर्टन है। तो ऑप्शन के हिसाब से तो, और मैं 2-3 एंटीवायरस बता देता हूँ आपको। एक तो नॉर्टन हो गया, ठीक है, और एक मैकेफी होता है, ठीक है, मैकेफी, ये क्या है? एंटीवायरस है। एक हो गया अवीरा, अवीरा भी एक एंटीवायरस है, लिख लीजिएगा आप लोग, अवीरा। सारा वही सब पॉइंट में लिख लीजिए। एक पांडा होता है, पांडा एंटीवायरस। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये तो 2020 का है, मैं बता देता हूँ। 2024 में रूस के कजान में हुआ था, रूस के कजान में, रूस में हुआ था, कजान शहर में। क्या हुआ था? तो ब्रिक्स का बैठक। और ब्रिक्स
ब्रिक्स में टोटल अभी 10 देश हो गए हैं, पहले 5 देश थे, अभी ब्रिक्स में 10 देश हो गए हैं। ये आपको याद रख लेना है। अभी टोटल ब्रिक्स में कितने देश हैं? 10 देश हैं। और कौन कौन सा देश को ऐड किया गया है नया? तो पहले तो ब्रिक्स में कौन कौन सा देश है, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये हो गया ब्रिक्स का फुल फॉर्म। और यही 5 देश थे, लेकिन इसमें 5 देश और ऐड कर दिया गया। तो मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया और यूएई। फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ, आप लोग पॉइंट में लिख लीजिएगा। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ये 5 देश को और परमानेंट सदस्य बनाया गया है ब्रिक्स का। तो अभी ब्रिक्स में टोटल कितने देश हो गए हैं? 10 देश। कितने हो गए हैं? 10 देश हो गए हैं। ठीक है, 10 देश। अच्छा, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। ये आपको याद रखना है।